गुड इवनिंग। स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है काश और मैं लास्ट 5 सालों से दुबई के अंदर काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर सीरा, कि आप लोग सीरा कैसे पास कर सकते हैं और जो सीरे के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है सीरा टेस्ट के अंदर, या सीरा जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं कि आप लोग उसको इजीली पास कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। देखो मेरे पास आज ना सीरा की 2-3 बुक्स भी हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारे मॉड्यूल बता दूंगा कि दुबई के अंदर जो सीरा कार्ड कैसे आप लोग ले सकते हैं, कितना इजी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। देखो दुबई में पहले कुछ ऐसा होता था, अगर आप लोगों के पास एमिरेट्स आईडी है या आप लोग किसी भी कंपनी ने हायर किया है तो ही आप लोग एज अ सीरा लाइसेंस बनवा सकते हैं, सीरा कार्ड ले सकते हैं। लेकिन दुबई के अंदर अभी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऑन विजिट वीजा हैं, दुबई के अंदर विजिट वीजा पर हैं, तो भी आप लोग सीरा टेस्ट के लिए या सीरा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है 1800 दिरहम, जो कि 1800 दिरहम होता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप लोग दुबई में सिक्योरिटी गार्ड आना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है, देखो आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा आपका जो क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो चाहिए होती है। और उसके बाद आप लोगों की जो 1800 फीस वो आप लोगों ने पे करनी होती है। कुछ की जैसे जो लोगों को कंपनी हायर करती है ये एक अलग चीज है। अगर आप लोग विजिट वीजा पर हैं तो आप लोगों को ख्याल करना है कि आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और आपका एक क्लियर फोटो होना चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड। और दूसरी बात, आप लोगों को ये पैसे 1800 दिरहम आप लोगों को पे करना है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों सीरा की जो होते हैं 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए ट्रेनिंग सेशन सेम रहेगा। मतलब जो 5 दिन का ट्रेनिंग है वो सेम रहेगा। 4 दिन का ट्रेनिंग होता है, 5वें दिन आप लोगों का टेस्ट होता है। 4 दिन में आप लोगों को ये सिखाएंगे कि दुबई के अंदर पहले तो दुबई के जितने भी रूल रेगुलेशन है, दुबई के अंदर आप लोगों को कोई इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, दुबई की स्थापना वगैरह कैसे कितने टाइम में पहले हुई थी, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सीरा के अंदर बताई जाती हैं। दुबई का रूलर कौन है, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक नॉलेज और दुबई के बारे में आप लोगों को बताई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों का 4 दिन का ट्रेनिंग। 4 दिन का ट्रेनिंग में देखो दोस्तों आप लोगों को बताया जाता है, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है पूरे 4 दिन में बता दिया जाता है। उसके बाद फायर फाइटिंग, अगर आप लोगों के इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों की बिल्डिंग में या जिधर भी आप लोगों का ड्यूटी लगता है उधर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लोग उससे कैसे निपट सकते हैं, या इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों को क्या करना चाहिए। उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है POD, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब जैसे दुबई के अंदर POD बोलते हैं, हमारी जैसी हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं हैंडीकैप्ड वगैरह, या जो लोग तो अच्छे से चल नहीं सकते हैं या ओल्ड एज के हैं या कोई व्हील चेयर वाला है, ठीक है, तो इन लोगों को बोलते हैं POD, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इन लोगों की आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सीरा कार्ड में सिखाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है तो इसकी जो मतलब ये है कि 2 लैंग्वेज में ट्रेनिंग होती है। अरबिक जो दुबई की लैंग्वेज आप लोगों को पता है, दूसरी इंग्लिश होती है। हिंदी वगैरह या किसी अलग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको सिक्योरिटी ट्रेनिंग। उसके बाद आ जाते हैं, देखो दोस्तों ये होती है आप लोगों को ना कुछ ऐसी बुक्स मिलती हैं सिक्योरिटी ट्रेनिंग के दौरान। ये सबसे पहले आ जाती है, ये है, ठीक है, ये है फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। इसमें आप लोगों को क्या करते हैं, देखो नॉर्मल जो होती है ना, इसमें 2 लैंग्वेज वही होती है। ये उल्टी पकड़ेगी क्या? हाँ, इधर से। ओके, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 लैंग्वेज होती हैं। ये इंग्लिश आ गया और लास्ट में आ जाता है अरबिक, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें आप लोग कैसा क्या सिस्टम है, जो भी है फायर फाइटिंग से रिलेटेड होती है, ये 4 दिन में ये लोग कवर कर देते हैं। उसके बाद आ जाती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो फर्स्ट एड वगैरह, इसमें कितने मॉड्यूल वगैरह होते हैं सारे इस बुक में लिखे होते हैं। सारे के सारे A to Z चीजें हैं, आप लोगों को क्या कैसे मदद करनी है। देखो कुछ चित्र इसमें मतलब फोटो वगैरह में बता रखा है। ये CPR वगैरह आप लोगों को देना होता है अगर आप कोई बेहोश वगैरह हो जाए, उसको मतलब कैसे डील करनी है। सारी की सारी चीजें इस देखो बाय फोटो इस वीडियो में भी बताई जाती हैं। इसमें वही बात आ गई, इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज में बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है थोड़ी सी बुक,
काफी क्या कहते हैं, अच्छी खासी मोटी बुक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। टोटल इसके कितने पेज हैं भाई, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हाँ 150 पेज हैं, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग इजीली ये चीज कवर कर सकते हैं। देखो इसमें है सिक्योरिटी गार्ड की जो भी ड्यूटीज वगैरह होती हैं, सारी की सारी A to Z इसमें दी हुई है। अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलोअप कर लोगे ना, 4 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, 4 के 4 दिन आप लोग इसी चीज पे फोकस कर लोगे, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं कि आप लोगों का जो सीरा टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वही आ गया। स्टार्टिंग में इधर इंग्लिश है, फिर लास्ट में अरबिक लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज में बताया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, A to Z इंफॉर्मेशन हर टाइप के हर लोकेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे बैंकिंग लाइन का सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है, मतलब अलग ही नहीं होता है, उसकी ड्यूटीज अलग होती हैं। जैसे किसी घर का रेजिडेंस का, उसका सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कुछ अलग होती हैं। मॉल वगैरह का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी ड्यूटीज कुछ अलग होती हैं। तो ये सिस्टम होता है सिक्योरिटी गार्ड के मतलब जो सीरा लाइसेंस बनवाते हैं, इसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मॉड्यूल की हम बात कर रहे थे, ये होते हैं आप लोगों के जो 4 दिन का ट्रेनिंग होता है। इसके 4 दिन के ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को बताया जाता है। उसके बाद आपका 5वें दिन एग्जाम होता है। एग्जाम में फर्स्ट टाइम जो मॉर्निंग में होता है एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और वो कंप्यूटर के ऊपर होता है एक एग्जाम। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसका एक लिंक दे दूंगा या PDF बना के, ठीक है। तो या तो नेक्स्ट वीडियो में या आप लोगों को एक मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से आप लोग वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं ना इसके अंदर आते हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आ जाता है 5वें दिन आप लोगों का टेस्ट होता है। 4 दिन आप लोगों को क्या ट्रेनिंग में बताया गया है इस ट्रेनिंग में, ठीक है, सीरा की ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें कवर करवाई गई हैं, इसका एक टेस्ट होता है। ये 60 नंबर का टेस्ट होता है, और आप लोगों को नंबर लेने होते हैं 33, मतलब 33 नंबर लेने होते हैं। अगर आप लोगों को 32 नंबर भी आ गए तो आप लोग इसमें फेल हैं। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 3 चांस मिलते हैं, 3 बार आप लोग ये कर सकते हैं। देखो अगर आप हैं विजिट वीजा पर, तो आप लोगों ने 1800 पे किया है, तो दोबारा आप लोगों को 170 कुछ फीस लगता है इसका दोबारा रीन्यू करने के लिए, तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग फिर 3rd चांस लेते हैं 170 आपके फिर लगेंगे। अगर आप लोगों ने तीनों के तीनों चांस फेल कर दिए तो आप लोगों का फिर दोबारा से शेड्यूल जो है स्टार्ट होता है, वही 1800। लेकिन 3rd जो है लोग ऐसे होते हैं, कोई पहली ट्रेनिंग में फेल हो जाता है, दूसरी में ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं पास हो जाते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि इस भाई ने 3 बार फेल कर दिया है सीरा टेस्ट और इसने दोबारा से सीरा के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आ जाता है, ये टेस्ट हो गया 60 नंबर का टेस्ट होता है, 33 नंबर हो गया। उसके बाद आ जाता है रनिंग टेस्ट। रनिंग टेस्ट दोस्तों कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। आप लोगों को देखो लड़का और लड़की का सेम चीज होता है, लेकिन अलग एक सिस्टम बनाया होता है। देखो लड़कियों का लिए अलग रनिंग होती है, लड़कों के लिए अलग रनिंग होती है। आप लोगों को 20 मीटर का एक ऐसे दायरा दिया होता है, बीप सिस्टम होता है रनिंग के लिए, ठीक है। 20 मीटर आप लोगों को इस साइड रनिंग करना है, 20 मीटर के लिए फिर आप लोगों को इस साइड करना है। अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों को 600 मीटर टोटल रनिंग करनी होती है और लड़कियों को 500 मीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर। 20 मीटर का जो दायरा होता है, जो स्टार्टिंग में उसका बीप सिस्टम होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग राउंड कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे आप लोगों के 8 चक्कर हो गए, मतलब 4 इस साइड 4 इस साइड, तो टोटल 8 होने के बाद फिर उसकी जो स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा नहीं, मतलब 20 चक्कर लगवाते हैं। कोई ट्रेनिंग वाले ऐसे होते हैं कि वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग सोचो कि ये बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल जंप, ठीक है। जंप कैसे होता है, अपनी टांगों को ऐसे इकट्ठा, मतलब ऐसे ही जोड़ के, ऐसे नहीं, ऐसे इकट्ठा करके आप लोगों को फ्रॉग जंप जो होता है सेम वैसे लगाना होता है। और ये होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो 6 फुट का होता है। 6 फुट का आप लोगों को जो जंप लगाना है। अगर लड़कियों की बात करें 4.5 फुट का जंप लगाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं लेड पुश, उसमें एक वेट होता है, उसमें उसको बोलते हैं लेड पुश डाउन, और उसके पुल डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, इसका जो दायरा होता है 10 मीटर का एक दायरा होता है। 10 मीटर आप लोगों को पुल करना है, उसके बाद अपनी तरफ पुश करना है।
तो मतलब ये जो दो चीजें हैं आप लोग, लड़कियों के लिए अगर इसमें मैं बात करें, लड़कियों के लिए इसका 8 मीटर का डिस्टेंस होता है और लड़कों के लिए 10 मीटर का होता है। आप लोगों को जो लड़कों के लिए वेट होता है वो होता है 40 किलो वेट डाल के आप लोगों को पुश करना है, फिर उसको ना एक ग्रिप की तरह बना होता है, फिर अपनी तरफ उसको खींचना है, मतलब पुल करना है। तो इसका जो दायरा होता है वो 10 मीटर का मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो सेकंड का 4 सेकंड लड़कों के लिए होता है और 5 या 5.5 सेकंड देते हैं लड़कियों के लिए। तो दोस्तों ये थी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सिरा, कैसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और अगर आप लोगों को ये इसकी चीजों के पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप अपना कमेंट छोड़ दें, तो मैं आप लोगों को जो पीडीएफ का लिंक वो भी प्रोवाइड कर दूंगा।